नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आरपीएफ को लेकर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है और इसमें वही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या दिया गया है। इसी तरह आपके लिए आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए रोजाना प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका 18वां एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो भैया ये हुआ था हमारा कहाँ पर, इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भैया? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए भैया प्रथम के बारे में, किसके बारे में? क्या प्रथम है, प्रथम हमारे कहाँ पर हुए थे? तो प्रथम खेल हुए थे भैया हमारे 1951 में। कब? 1951 में हुए थे। कहाँ पर भैया? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कौन सी जगह पर हुए थे प्रथम, नई दिल्ली में। और दूसरे के बारे में बात करें भैया, दूसरे कौन सी जगह पर हुए थे। ठीक है, दूसरे को भी नोट कर लेना कि दूसरे आपके एशियाई खेल आपके कहाँ पर होते हैं। तो ये होते हैं आपके 1954 में। कब? 1954 में। कहाँ पर भैया? ये होते हैं आपके मनीला में। कहाँ पर हो जाएंगे? मनीला में हो जाएंगे। और बात करें हम तीसरे के बारे में कि तीसरे हमारे एशियाई खेल हैं, तीसरे एशियाई खेल कहाँ पर होते हैं, तो ये भी नोट कर लेना। ये होते हैं हमारे 1958 में। कहाँ पर भैया? ये हो जाएंगे हमारे टोक्यो में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना। अच्छा, अगर बात की जाए भाई इसमें, जैसे अगर इसमें बात की जाए कि भारत में अंतिम बार एशियाई खेल कब हुए थे, भारत में क्या पूछा जाए कि भारत में अंतिम बार, ठीक है, अंतिम बार कब हुए थे? तो अंतिम बार हुए थे भैया हमारे कब? 1982 में। कब हुए थे? 1982 में अंतिम बार हुए थे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। जब भारत में पहली बार हुए थे इसमें, तो इसमें एक बात बताइएगा कि भैया इसमें आपके भारत ने कितने पदक जीते थे। देखो, 15 तो आपके गोल्ड पदक जीते थे। कितने? 15 तो गोल्ड थे इसमें, और आपके 22 रजत थे। कितने थे? 22 आपके रजत पदक हो जाएंगे। और बात की जाए इसमें भैया आपके क्या? 30। कौन से? 30। 30 आपके कांस्य पदक हो जाएंगे। कौन से थे? 30 आपके कांस्य पदक हो जाएंगे। और इसमें आपका भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो ये 8वां स्थान रहा था। कौन सा रहा था? 8वां स्थान रहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये आपको बता देना है भैया, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर हैं ये कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। और ये कौन से नंबर के थे भैया? ये आपके 24वें। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अच्छा, महावीर के अगर जन्म के बारे में बात की जाए, क्या हो जाए कि इनका जन्म है भैया, इनके जन्म के बारे में बता दूं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ये नोट कर लेना जन्म के बारे में कि इनका जन्म हुआ था भाई आपके 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में, जिसे हम बीसीवी तो बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो, और बात की जाए इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बन जाएगा कि पहले कौन थे। तो पहले हो जाएंगे भैया आपके कौन? ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे पहले? पहले हो जाएंगे आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जैन धर्म के संस्थापक, तो ऋषभदेव हैं। वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे कौन है भैया? अजीतनाथ हैं। कौन है? अजीतनाथ। अजीतनाथ आपके दूसरे हो जाएंगे। और तीसरे के बारे में बात करें, तीसरा कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएंगे हमारे संभव। कौन हो जाएंगे? संभव नाथ हो जाएंगे। संभव नाथ आपके तीसरे हैं। चौथे के बारे में बात करेंगे, नोट करते हुए जाना। चौथे हो जाएंगे आपके अभिनंदन। कौन हो जाएंगे भैया? चौथे। चौथे हो जाएंगे आपके अभिनंदन जी हो जाएंगे आपके चौथे नंबर के। पाँचवें नंबर के बारे में बात करें, पाँचवें नंबर के, तो वो हो जाएंगे आपके सुमतिनाथ। कौन है? सुमतिनाथ आपके 5वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना, 20 का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है। तो इस कोपरा का जब पूरे नाम के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या? पार्षद संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या फिर नहीं है। आपको पता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आती है?
81 में आती है। गठन कब होता है? 1952 में इसका गठन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ओम बिरला अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल। कौन? राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल? तो भैया अनुच्छेद 164 में है। किसमें? 164 में। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो भैया वो करते हैं आपके कौन सी लकड़ी का? तो वो करते हैं हमारे पीर कीरन का। किसका? पीर कीरन का। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी भैया, आपको नोट कर लेना है। कब? 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल 1853 में आपकी सर्वप्रथम आपकी ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, अच्छा किसके शासनकाल में? डलहौजी। कौन हो जाएंगे? डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको नोट हो जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से और भैया आपके ठाणे तक चलाई गई थी। कितनी चली थी भैया? ये चली थी लगभग 34 किलोमीटर। कितनी? लगभग 34 किलोमीटर। और इस ट्रेन का नाम क्या था? तो इस ट्रेन का नाम था भैया आपका ब्लैक ब्यूटी। क्या था? ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया विद्युत ट्रेन है, देश में विद्युत ट्रेन सबसे पहले कब चली गई थी? तो 3 फरवरी को। कब? 3 फरवरी 1925 में आपकी विद्युत ट्रेन चलाई गई थी सबसे पहले देश में। ठीक है, तो नोट कर लेना। और ये आपकी कहाँ से कहाँ तक? मुंबई वीटी से और कोरला के बीच में चलाई गई थी। अगर बिजली के बारे में बात करें, बिजली संचालित, ठीक है, क्या हो जाएगी? बिजली संचालित ट्रेन कब चलाई गई थी? तो उस ट्रेन का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा आपका डेक्कन। क्या हो जाएगा? डेक्कन क्वीन हो जाएगा। डेक्कन क्वीन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो संविधान सभा की जब पहली बैठक के बारे में बात करें तो ये हुई थी आपकी कहाँ पर? 9 दिसंबर 1940 में आपकी पहली बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1940 में। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को। कब भैया? 11 दिसंबर 1940 में आपकी दूसरी बैठक हुई थी। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे दूसरी के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे। और इसमें आपके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद हो जाएंगे आपके। जोहरिया आपके अस्थायी थे। क्या थे? अस्थायी थे। अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, संविधान सभा किस समिति पर आधारित गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन को नोट कर लेना। किसको? कैबिनेट मिशन को नोट कर लेना। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। तो इस क्वेश्चन की जब आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, तो नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है भैया? अब आपको पता है आमार सोनार बांग्ला ये क्या है? बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगीत है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कब लिखा था भाई? ये लिखा था आपका 1905 में। कब? 1905 में लिखा था। ठीक है, जिस टाइम पर आपका बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम पर लिखा गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है भैया? उत्तरी अमेरिका के बारे में बात हो रही है तो वो हो जाएगा आपका मोजाबे। कौन हो जाएगा? मोजाबे रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है। अगला क्वेश्चन आपका कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों के विचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे भैया? आत्मीय सभा के संस्थापक तो वो हो जाएंगे हमारे कौन? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। कब हुई थी भैया? 1815 में। कब की गई थी? 1815 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अच्छा, इन्होंने एक और की थी भैया, ब्रह्म समाज। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ब्रह्म समाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? तो इन्होंने की थी भैया ब्रह्म समाज की 20 अक्टूबर को, सॉरी 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त 1828 में। और ये आपके भैया भारत में कब बसे थे? 1814 में। कब? 1814 में भारत में बसे थे। ठीक है, आए थे, निवास किया था। अच्छा, आपसे पूछा जाए इसमें कि तत्वबोधिनी है। क्या है? तत्वबोधिनी की स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना की थी भैया 6 अक्टूबर को। कब? 6 अक्टूबर 1839 में। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। प्रार्थना समाज के बारे में नोट करना। किसके बारे में? जो हमारी एक प्रार्थना समाज है ना, प्रार्थना समाज के बारे में है। तो इसकी स्थापना 31 मार्च को। कब?
31 मार्च और 1867 में की गई थी। किसके द्वारा भैया? आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका, आर्य समाज कौन सा हो जाएगा? आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में नोट कर लेना। इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल 1875 में, 1875 में। अब इसमें नोट कर लेना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद। किसके? दयानंद सरस्वती के द्वारा, सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जितने भी मैंने आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आत्मीय भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? अगर बुनियादी कर्तव्यों के बारे में जब बात आती है तो ऑप्शन नंबर डी धारा 51 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 11वां मूल क्या रहेगा, कौन सा हो जाएगा? 11वां मूल कर्तव्य को नोट कर लेना, 11वां मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है। तो इसको जोड़ा गया था ये आपका 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। और बात की जाए भैया आपका अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? राज्य को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 19 के बारे में, तो 19 में आपका स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी, आप कहीं भी भारत में घूम सकते हो। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, ये आपको बता देना है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना कब हो जाती है? 1950 में इसकी स्थापना होती है। और 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना होती है। किसकी? चुनाव आयोग की स्थापना होती है। और चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो भैया राजीव कुमार हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? अगर ओलंपिक आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो तेज, उच्च, मजबूत, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं पूछूं भैया आदर्श वाक्य कब, तो 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई 2021 में, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपका कि द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जैसे बैरोमीटर के बारे में, किसके बारे में भैया? जो हमारा एक बैरोमीटर है, बैरोमीटर के बारे में, कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है भैया? वायुमंडल का क्या है? दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए रेन गेज के बारे में, किसके बारे में? रेन गेज के बारे में। तो रेन गेज से क्या मापते हैं? रेन गेज से वर्षा का माप, क्या है? वर्षा मापी है। क्या है भैया? वर्षा मापी है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या है? टिटकाका झील से कहाँ से जुड़ी हुई है भैया? टिटकाका झील, तो ये जुड़ी हुई है आपके क्या? बोलीविया और पेरू, बोलीविया और पेरू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? अगर आयाम की इकाई के बारे में पूछ रहा है तो वो हो जाएगी आपकी मीटर। और मीटर किसकी इकाई होती है भैया? ये हो जाएगी आपकी लंबाई की। किसकी? लंबाई की, ठीक है। तो नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय एथलेटिक्स से संबंधित है? चलो भैया इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन है कि विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गीजर मूलर काउंटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन है संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो भैया ऑप्शन नंबर सी, अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा, लॉर्ड लिथगो द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो आपको नोट कर लेना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर बताना है भैया? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा भैया हमारा एक टेलीग्राम पर। कहाँ पर? टेलीग्राम पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो इन दोनों पर आपका मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।